हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड सेक्शन 300 मर्डर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है, अगर हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स हो, फर्स्ट है ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड एंड सेकंड है ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर मर्डर, तो इनमें फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही होगी और सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि पहले कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ करना पड़ता है मर्डर प्रूफ करने के लिए। फिर सेक्शन 300 का क्राइटेरिया प्रूफ करना पड़ता है। इसलिए सभी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड तो हैं, पर सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होते। मर्डर प्रूफ करने के लिए कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ करना ज़रूरी है, पर कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ करने के लिए मर्डर प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। सेक्शन 299 क्लोज 1 में डेथ कोज करने की इंटेंशन प्रूफ करनी पड़ती है और इंटेंशन प्रूफ करने के लिए यह प्रूफ करना पड़ता है कि अक्यूज्ड ने एक्ट इस मैनर में किया है कि उसे यकीन है कि उसके उन डिज़ायर्ड सर्कमस्टांसेस में डेथ कोज हो ही जाएगी। जब एक बार डेथ कोज करने की इंटेंशन प्रूव हो जाएगी, तब वह ऑटोमेटिकली ही सेक्शन 300 क्लोज 1 में फॉल हो जाएगा और वह मर्डर हो जाएगा। यहाँ प्रोसिक्यूशन को अक्यूज की इंटेंशन से एक्स्ट्रा कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर डेथ कोज करने की इंटेंशन प्रूव नहीं होती, तब यह एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या डेथ बॉडीली इंजरी कोज करने की वजह से हुई है या नहीं, और अगर डेथ कोज बॉडीली इंजरी की वजह से हुई है, तब आगे यह एग्जामिन करा जाएगा कि अक्यूज़ की इंटेंशन थी या नहीं वह बॉडीली इंजरी कॉज करने की। अगर अक्यूज़ की बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन प्रूव हो जाती है, तब वह कल्पेबल होमिसाइड का केस हो जाएगा। एक बार कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करने के बाद आगे देखा जाएगा कि क्या सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड ही है या मर्डर भी है। इसके लिए हमें सेक्शन 300 क्लोज 2 एंड क्लोज 3 की एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। इसलिए बॉडीली इंजरी में एक्सटर्नल इंजरी ही नहीं होनी चाहिए, पर इंटरनल इंजरी भी होनी चाहिए, और सेक्शन 300 क्लोज 2 के पर्पस से यह एग्जामिन किया जाएगा कि अक्यूज्ड को विक्टिम की कंडीशन की स्पेसिफिक नॉलेज थी या नहीं, और क्या उस स्पेसिफिक नॉलेज या पर्टिकुलर नॉलेज के बेसिस पर उसे नॉलेज है कि उस इंजरी से विक्टिम की डेथ कोज हो जाएगी। और सेक्शन 300 क्लोज 3 की एग्जामिनेशन के लिए देखा जाएगा कि क्या अक्यूज्ड को नॉलेज थी या नहीं कि उसकी इंजरी सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कोज करने के लिए। केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जुडिशियल ऑफिसर एग्जामिन नहीं कर सकता कि इंजरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कोज करने के लिए सफिशिएंट थी या नहीं। इसलिए यह प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है मेडिकल ओपिनियन या डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की कि बॉडीली इंजरी सफिशिएंट थी डेथ
कोज करने के लिए। सेक्शन 299 क्लॉज 3 अप्लाई उन्हीं केसेस में होगा जब प्रूव नहीं होता कि डेथ या बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन से डेथ कॉज हुई है, पर सर्कमस्टांसेस जिनमें अक्यूज ने विक्टिम की डेथ कॉज की है वह रीजनेबली बताते हैं कि अक्यूज को नॉलेज थी कि डेथ कॉज हो सकती है। सेक्शन 299 क्लॉज 3 में नॉलेज एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। यह सर्टेनिटी बताता है जो अक्यूज्ड के मन में थी। लाइकली वर्ड से मतलब है प्रोबेबिलिटी। यह पॉसिबल वर्ड से अलग है। सेक्शन 299 क्लॉज 3 के केसेस में किया एक्ट कंपैरेटिवली जनरल एक्ट होता है, ना कि टारगेटिंग एक्ट, जैसे कि सेक्शन 299 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में है। इनमें ऑफेंस के सब्जेक्ट मैटर की लाइन में कैजुअली एक्ट करता है, मतलब कि अक्यूज्ड को नॉलेज थी कि अगर उसने उस सब्जेक्ट मैटर में विक्टिम एक्ट किया तो डेथ कॉज हो ही जाएगी। एक बार सेक्शन 299 क्लॉज 3 प्रूव होने के बाद मर्डर या ऑफेंस प्रूव करने के लिए और एलिमेंट्स भी प्रूव करने पड़ेंगे। वह हैं, फर्स्ट है, अक्यूज्ड को सिर्फ नॉलेज ही नहीं थी पर वह यह भी जानता था कि उसका एक्ट इतना डेंजरस है कि उससे पर्सन की डेथ कॉज हो ही जाएगी। सेकंड है, यहाँ नॉलेज की डिग्री लाइक्लीहुड से ज़्यादा हायर डिग्री की है। अक्यूज्ड को नॉलेज है कि उसके एक्ट से सभी प्रोबेबिलिटीज़ में पर्सन की डेथ कॉज हो ही जाएगी। यहाँ वर्ड यूज़ हुए हैं मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जिनका मतलब है सर्टेनिटी से लेस डिग्री पर लाइक्लीहुड से हायर डिग्री। और इस पर्पस के लिए प्रोसिक्यूशन को एडिशनल सर्कमस्टांसेस प्रूव करने पड़ते हैं जिनमें अक्यूज्ड को एडिशनल नॉलेज थी डेथ कॉज होने की। थर्ड है, ये सभी एलिमेंट्स प्रूव होने से ही एक कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो जाएगा। अगर अक्यूज प्रूव कर दे कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वह सफिशिएंट नहीं थे डेथ कॉज करने के लिए, वह इस बात का एक्सक्यूज़ ले सकता है। इस एक्सक्यूज़ में जनरल एक्सेप्शंस जो हमने सेक्शन 76 टू 106 में पढ़ी थी और वह एक्सेप्शंस जो सेक्शन 300 की हैं कवर नहीं होंगी, क्योंकि यह एक्सेप्शंस सेक्शन 6 के वर्च्यू से सेक्शन 300 के स्टार्टिंग वर्ड्स एक्सेप्ट, हियर इन आफ्टर, एक्सेप्टेड में पहले ही आ चुकी हैं। एक्सक्यूज़ में कुछ दूसरे सर्कमस्टांसेस जो कोर्ट को रीजनेबली जस्टिफाइबल लगे कि अक्यूज ने नॉलेज के बावजूद एक्ट किया है, जिनसे पर्सन की डेथ हो ही जाएगी। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।